प्यारे दोस्तों, जो आपके लिटरेचर सेक्शन यानी कि आपके बुक से जो पैसेज आते हैं, उन पैसेज की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से पैसेज आपके 2022 और 2023 के माध्यम से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो 2022-23 के लिए हम पूरी की पूरी तैयारी करवा रहे हैं, उसके लिए बने रहिए। और एनसीईआरटी बेस्ड जो है सारा सिलेबस जो आपका रहेगा, उसी के ऊपर हम जो है तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहला एक्सट्रैक्ट जो आएगा आपके, वो कौन सा आएगा। तो यहाँ पर पहला, अगर अनसीन जो आपके बुक से जो आता है, अनसीन ना बोल करके सीन ही बोलेंगे, बुक से आता है जो, तो उसमें आपका आ गया ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ठीक है, तो यहाँ सीधा सीधा अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते समय पिछले शुक्रवार की सुबह, तो यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है क्या हुआ था। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, देख तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चार क्वेश्चन आपके सामने, पहले चार को समझ लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, इसमें पूछा गया कविता और कवि का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया कवि कहाँ जा रहा था। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कवि की माँ कैसी दिख रही थी। और चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कवि ने दर्द से क्या महसूस किया है। ठीक है, तो चार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि कवि कविता का और कवि का नाम बताना है। तो कविता जो हो जाएगा माई ए मदर एट 66, ये कविता का नाम हो गया। और जो पोएट का नाम हो जाएगा वो कमला दास हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे कवि कहाँ जा रहा था। तो आंसर हो जाएगा पोएट वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट, यानी कि कवि जो है कोचीन हवाई अड्डे जा रहा था। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है हाउ डिड द पोएट्स मदर लुक। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कवि की माँ कैसी दिख रही थी। तो आंसर हो जाएगा द पोएट्स मदर लुक ओल्ड एंड पेल एज डेथ इज अपेयरिंग नियर टू हर। तो कवि की माँ जो है बूढ़ी और पीली प्रतीत हो रही थी, जैसे कि मृत्यु उसके निकट आ रही है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। और तीसरा जो चौथा जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा पूछा गया, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन। तो कवि ने दर्द से क्या महसूस किया। तो कवि ने महसूस किया कि उसकी माँ अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। पोएट रियलाइज दैट हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग। ठीक है, अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। अब दूसरा जो आपका पैसेज आ सकता है लिटरेचर से ही, तो इसमें आ सकता है श्योरली शेक्सपियर विग्ड, ये वाला जो है आपका पैसेज इससे आ सकता है। और इसको आपको आंसर्स देने हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया वही कवि और कविता का नाम बताना है। ठीक है, और दूसरा जो इसमें क्वेश्चन पूछेगा वाइस हैज शेक्सपियर हैज बीन हैज सॉरी शेक्सपियर बीन सेड टू विग्ड। तो शेक्सपियर को दुष्ट क्यों कहा गया है यहाँ पर, अभी बता देंगे हम इसका आंसर भी। उसके साथ साथ में यहाँ पे टेम्पटिंग टू स्टील, यानी कि उन्हें चोरी करने के लिए प्रलोभित करना। हु डज दैम हेयर रेफर टू। तो वो दैम जो है, उन्हें उन्हें किसको कहा गया ये बताना है। और व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू दे लिव, और वो किस तरह की जीवन जीते हैं या ज़िंदगी जीते हैं, ये आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कवि और कविता का नाम बताना है। तो कवि और कविता, कविता तो हो जाएगी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, तो ये तो कविता हो गई। इसके लेखक जो हैं कवि, वो हो जाएंगे स्टीफन स्प्लेंडर। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है वाई शेक्सपियर बीन सेट टू बी विग्ड, यानी कि उन्हें जो शेक्सपियर को दुष्ट क्यों कहा गया है। तो देखिए द प्राइमरी नीड ऑफ चिल्ड्रन इज फूड एंड फ्रेश एयर, दोनों चीज़ें हैं प्राइमरी नीड, यानी कि प्राथमिक जो हम कह सकते हैं बच्चों की प्राथमिक आवश्यकता जो है भोजन और ताज़ी हवा है, विच दे डू नॉट हैव, जो कि उनके पास नहीं है। सो द पोएट डज नॉट मीन टू से द शेक्सपियर इज विग्ड। तो इसका मतलब तो ये है कि कवि को यह कहने का मतलब नहीं है कि शेक्सपियर जो है दुष्ट है। ही ओनली सेज, वो केवल यही कहना चाहता है दैट द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर इज नॉट सुटेबल इन सच क्लासरूम, कि वह केवल इतना कहना चाहता है कि ऐसी कक्षा में शेक्सपियर की जो पिक्चर है वो उपयुक्त नहीं है, जहाँ पर जो है बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है और फ्रेश एयर नहीं मिल रही है। ठीक है, ये है इसका मतलब। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया, इसमें डैम किसको रेफर किया गया है, टेम्पटिंग डैम टू स्टील, और हु डज डैम रेफर हेयर। तो देखिए डैम रेफर टू द चिल्ड्रन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल इन द स्लम, इस लाइन के हिसाब से जो डैम रेफर किया गया है वो चिल्ड्रन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल इन द स्लम्स के लिए रेफर किया गया है। इसके बाद में जो है आपको अंतिम जो प्रश्न पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू दे हैव। अब वो स्लम्स वाले कैसी लाइफ रखते थे। तो दे हैड ए पुअर एंड मिसरेबल लाइफ, कैसे रखते थे, गरीब और दयनीय जीवन जो है उनकी थी। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पैसेज। तीसरा पैसेज की बात कर लें, तो तीसरे पैसेज में आपको देखिए इस टाइप का पैसेज है,
नो वी विल काउंट टू 12, ये वाला याद हो गया, अचानक से आ जाएगा आपको याद, यार ये तो यार मैंने पढ़ा था। अब इसका कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, कविता और कवि का नाम बताना है। दूसरा है डज पोएट आस्क टू डू, तो जो पोएट है वो क्या कह रहा है हमारे को करने के लिए। उसके अलावा जो दूसरा है व्हाट डज ही नोट वांट्स अस टू डू, और कवि क्या कहता है जो हमें नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा जो है व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव इन लाइफ। और यहाँ पे पूछा गया हमारी जो है, सीधा सीधा हमसे पूछा गया हमें 12 तक गिनने और स्थिर रहने के लिए हमें क्यों कहा गया है, और इससे क्या हासिल करने में हमें मदद मिलेगी, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएम मीन बाई नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और इसमें पूछा गया हमारी भुजाएं ना हिलाने से कवि का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पांचों क्वेश्चंस में आंसर क्या हो सकते हैं। पहला जो कविता का नाम बताएंगे, फिर उसके बाद हमें इस पोएम से पोएट क्या कहना चाहता है करने के लिए है, फिर तीसरा क्वेश्चन का आंसर देंगे कि कवि क्या नहीं कहना चाहता है कि हमें वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो है काउंटिंग अप टू 12 कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव इन लाइफ, क्या वो जो है वो बोलना चाहता है। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन का भी आंसर हम देंगे। पहला क्वेश्चन जो है कविता का नाम कीपिंग क्वाइट है, ये ठीक है, और उसके बाद में इसके लेखक जो है पाब्लो नेरूडा है। दूसरा है कवि क्या हमको कहना चाहता है, तो कवि हमें कहना चाहता है कि काउंट टू 12 एंड कीप साइलेंस, कवि हमें कहता है कि 12 तक गिने और चुप रहना है, ये कहता है। यानी कि कवि कहता है कि 12 तक गिनो और शांति से चुप भी रहो, ठीक है। तो हमारे को काउंट 12 एंड कीप साइलेंस के लिए कहता है। उसके बाद कवि क्या नहीं कहता है हमारे को, तो कवि हमें बोलता है कि हम ना बोलें और अपनी बाहें ना हिलाएं, नॉट टू स्पीक और नॉट टू मूव आवर हैंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 12 तक गिनने के बाद में स्थिर रहने के से हमारे जीवन में क्या हासिल करने में मदद मिलेगी, ये चौथे पार्ट में पूछा गया। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया इंग्लिश में। तो इट विल हेल्प, क्या करेगा ये हेल्प, अंडरस्टैंड अदर ह्यूमन बींग्स, ये हमें अन्य मनुष्यों को समझने में जो है मदद करेगा। उसके बाद जो है अंतिम प्रश्न जिसमें पूछा गया हमारी भुजाएं ना हिलाने से कवि का क्या तात्पर्य है। द पोएट मीन दैट इफ डू नॉट मूव आवर आर्म्स फॉर वर्क देन वी कैन फाइंड सम टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, ठीक है। अगर कवि कहता है कि हम अगर अपने हाथ नहीं हिलाते, तो कवि का ये अर्थ हो जाता है अगर हम अपने हाथ नहीं हिलाते हैं तो हम कुछ समय के लिए जो है मिल सकते हैं, जो भी हम चाहते हैं उस वो हमारे को कुछ समय तक मिल सकता है। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस इस पैसेज से भी पूछे जा सकते थे। यहाँ पे हमने 3 पैसेज देखे बुक से, जो बुक से पूछे जाते हैं, हमेशा एग्जाम में आएंगे आपके पास में ये क्वेश्चंस, और आपको देखना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 3 पैसेज और दिखाऊंगा मैं, उन पैसेज को और पढ़ेंगे आप, तो आपका जो है और भी एग्ज़ाम जो है पर्टिकुलरली जो है एग्ज़ाम गेनिंग रिजल्ट जो होता है वो मिल जाएगा आपको। 100% सिक्योरिटी के लिए चिंता मत करिए, जो जो चीज़ें डाली जाएंगी, चाहे लेटर हो, पैराग्राफ राइटिंग हो, कुछ भी डाला जा रहा है फटाफट पढ़ते जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए। टीन्स बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बिंदास रहिए। और आपको जो है खेल खेल में पढ़ाई करते करते आपका जो एग्जाम है 100% रिजल्ट दे जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।